नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। पुलिस ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगी संबोधित। पूर्व सांसद ने कहा, केंद्र के मंत्री और भाजपा नेता छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का भूपेश सरकार खरीद रही है धान। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रघुराज स्टेडियम में खेला गया सद्भावना क्रिकेट मैच। जिला प्रशासन ने मीडिया 11 को दी मात। और करवा चौथ को लेकर बाजार में दिखने लगी रौनक। 1 नवंबर को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत। भाजपा इतने में तो जब इतने में 100 किलोमीटर में इतने लोग आ रहे हैं तो ये तो पूरा छत्तीसगढ़ बाकी है। सरकार बन रही है, सरकार बनाइए। 5 साल इन लोगों ने आपके ऊपर अत्याचार किया है। मैंने सपने में भी नहीं कभी सोचा था कि कभी सांसद बनूंगा, कभी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल का। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रियंका गांधी वाड्रा 30 अक्टूबर को पहली बार बिलासपुर की धरती पर कदम रखने वाली हैं। इस दौरान वो नामांकन रैली का उत्साह बढ़ाने के साथ साथ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। रविवार को पुलिस ग्राउंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल, प्रमोद नायक के अलावा अन्य कांग्रेसियों ने एसपीजी और जिला प्रशासन के साथ जाकर सभा स्थल में आवश्यक तैयारियां देखी। बिलासपुर से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। इस परिवार के लगभग सभी सदस्य न्यायधानी आ चुके हैं। प्रियंका गांधी यहां आम सभा को संबोधित करेंगी। इसके पहले जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की नामांकन रैली भी निकाली जाएगी। सभा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी साथ रहेंगे। 30 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 1 बजे प्रियंका जी, हमारी राष्ट्रीय नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और स्वर्गीय राजीव गांधी की पुत्री बिलासपुर पहुंचेंगी। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस सहित वरिष्ठ नेतागण रहेंगे। दुर्ग से उड़कर वो लोग बिलासपुर पहुंचेंगे। बिलासपुर में 6 विधानसभा के प्रत्याशी अपने अपने रैली के साथ सबसे पहले नामांकन भरने जाएंगे। वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में नामांकन फॉर्म दाखिल किया जाएगा और वही रैली वहाँ से पुलिस ग्राउंड मैदान पहुंचेगी, जहां पर एक जनसभा को प्रियंका जी संबोधित करेंगी। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की जा रही है। बल की कमी को देखते हुए यूपी से सुरक्षा कर्मियों को छत्तीसगढ़ में बुलाया गया है। शनिवार की शाम को ट्रेन के जरिए सुरक्षा बलों का दल बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा, जिनकी अगवानी सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल और कोतवाली सीएसपी पूजा कुमार ने की। इसके बाद सभी बल के सदस्यों को 74 वाहनों के जरिए जगदलपुर बस्तर के लिए रवाना किया गया। इंदिरा विहार गेट से सीपत चौक तक पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़क निर्माण का काम किया जा रहा है। यह सड़क काफी समय से खराब थी, जिसके कारण आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब यह सड़क सुधर जाने के बाद इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं से भी निजात मिलेगा। धान की फसल तेजी से पकने लगी है। लहलहाती फसल को देखकर किसान भी बेहद खुश हैं। वर्तमान में जो स्थिति है उसके हिसाब से दीपावली के बाद बाजार में फसल की आवक शुरू हो जाएगी। 15 से 20 दिन में यह फसल पूरी तरह से पक जाएगी। किसानों का कहना है, जिस तरह से शुरुआत में मौसम का दौर चल रहा था, उससे फसल के प्रभावित होने का अंदेशा बना हुआ था, लेकिन अब फसल उम्मीद से अच्छी हुई है।
30 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी बिलासपुर आ रही हैं। उनसे पहले रविवार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व सांसद संजय निरुपम बिलासपुर पहुंचे और कांग्रेस जनों की बैठक लेकर प्रियंका गांधी की सभा और कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली को लेकर आवश्यक चर्चा की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र की सरकार धान खरीदी के मामले में लगातार झूठ बोल रही है। तमाम केंद्रीय मंत्री और प्रचार कर रहे हैं कि प्रदेश के किसानों का धान केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि ऐसा नहीं है। राज्य सरकार 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर किसानों का धान खरीदी है। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार का पिछले साल एक MOU हुआ था, जिसमें 86 लाख टन छत्तीसगढ़ से चावल केंद्र सरकार ने खरीदने की बात कही थी, मगर छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार को ऐसा करने से मना कर दिया ताकि राज्य की कांग्रेस सरकार परेशान होती रहे। यही कारण है कि ले देकर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से मात्र 51 लाख टन चावल खरीदा है। उन्होंने कहा, केंद्र के मंत्री ऊपर से नीचे तक सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह झूठे इंसान हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा झूठ है। पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के धान के किसानों की धान खरीदने के लिए जो रकम, जो पैसे दिए गए, वो एक एक पैसा राज्य सरकार ने दिया, मार्कफेड ने दिया है। 35,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर के सरकार ने सब्सिडाइज किया और उसके बाद एक एक किसान का धान खरीदा। ऊपर से ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक MOU है, जिसके तहत 86 लाख टन धान केंद्र सरकार को खरीदना था छत्तीसगढ़ से, लेकिन चावल खरीदना था। लेकिन बीजेपी के यहाँ के लोगों ने जाके दिल्ली के नेताओं को भड़काया कि अगर सारा चावल खरीद लेंगे तो राज्य सरकार के पास अचानक बहुत रेवेन्यू आ जाएगा, तो भूपेश बघेल की सरकार आर्थिक तौर पर बड़ी मजबूत हो जाएगी। इसलिए उस MOU के बावजूद सिर्फ 51 लाख टन चावल खरीदा गया। मतलब जानबूझ के केंद्र सरकार ने कांग्रेस की सरकार के साथ भेदभाव करते हुए जो यहाँ के चावल के किसान, धान के किसान थे, अंततः उनको नुकसान पहुंचाने का एक षड्यंत्र रचा है। तो आपका जो सवाल था वो सवाल एकदम वाजिब है। प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला, अमित शाह ने भी झूठ बोला और हिमंता बिस्वा शर्मा तो ऊपर से नीचे तक झूठा है, तो वो तो झूठ बोलता ही बोलता है। तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी ने, उनकी सरकार ने धान के किसानों को धान की कीमत राज्य सरकार के कोटे से दिया। शहर की खोवा मंडी में इस साल रौनक नहीं दिख रही है। मंडी में 240 से 300 रुपए किलो खोवा बिक रहा है, लेकिन खरीदार नहीं है। दीपावली का त्योहार नजदीक है, मगर इसकी रौनक चुनाव के चलते कम होती नजर आ रही है। मिठाई बनाने के लिए खोआ का उपयोग हर कोई करता है। वहीं घरों में भी खोआ से खजूरी, लड्डू, गुजिया, पेड़ा समेत अन्य सामान बनाए जाते हैं। दीपावली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में मिठाई दुकानदारों में खोआ को लेकर कोई विशेष दिलचस्पी अभी नहीं दिखाई पड़ रही, जबकि अभी बाजार में शुद्ध खोआ कम दाम में उपलब्ध है। शहर के गोल बाजार खोआ मंडी में लोगों की भीड़ कम दिख रही है। दुकानदार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से खोआ मंगाया जा रहा है। 240 से 300 रुपए प्रति किलो की दर से खोआ उपलब्ध है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, जिसे लेकर भी मार्केट ठंडा पड़ा हुआ है। चुनावी माहौल का असर भी खोआ मंडी में पड़ रहा है। दुकानदार ने बताया कि अचानक मार, लोरमी, खामी समेत पथरिया क्षेत्र से बाजार में खोआ लाया जा रहा है, जिसकी सबसे अधिक मांग है। देसी खोआ है, अपने लोरमी, खामी, खुड़िया की साइड से आ रहा है, और जब यदि वहाँ से माल कम होगा तब बाहर से मंगाया जाएगा। यदि वहाँ से माल पूर्ति हो जाएगा तो बाहर की आवश्यकता नहीं पड़ती। चुनाव के नाम से समझ में नहीं आ रहा, अभी क्या चुनावी माहौल चल रहा है ना, इस नाम से अभी होटल वाले भी किसी प्रकार का भी हलचल नहीं मचा। दाम अभी स्थायी है भैया, अभी 260, 280 ये रेट है। 1 किलो शुद्ध दूध में करीब 200 ग्राम खोआ निकलता है, यानी 5 किलो दूध में 1 किलो खोआ तैयार होगा। यदि दूध 50 रुपए किलो भी मिले तो 250 रुपए में 1 किलो खोआ तैयार होगा। इसमें मजदूरी और ईंधन का खर्च शामिल नहीं है। यही कारण है कि लोग खोआ बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट।
केंद्रीय रेलवे अस्पताल के सामने की बाउंड्री वॉल पिछले वर्ष बरसात के कारण ढह गई थी, जिससे अस्पताल पूरी तरह असुरक्षित हो गया था। लिहाजा रेल अस्पताल प्रबंधन द्वारा यहां दीवार खड़ी करने की बजाय अस्थायी तौर पर ग्रीन नेट लगाया गया। साल भर बीत जाने के बाद अब जाकर अस्पताल प्रबंधन इस दीवार को पुनः बनाने जा रहा है। बाउंड्री वॉल के लिए यहाँ बीम खड़ी कर दी गई है, जिसके बाद यहाँ बाउंड्री वॉल का काम कराया जाएगा। इसके तैयार हो जाने के बाद एक बार फिर से अस्पताल परिसर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। लगता है रेलवे के अधिकारी सड़क पर गिट्टी बिछाकर भूल गए हैं। बिलासपुर रेलवे के नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान से स्टेशन जाने वाली मार्ग पर पिछले काफी समय से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे। रेलवे की यह सबसे व्यस्त सड़क है, जहां से हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। बरसात के बाद बुधवारी बाजार मुख्य मार्ग पर बने गड्ढे में गिट्टी और सीमेंट रेत का मिक्सचर डाला गया था। उम्मीद की जा रही थी कि 1-2 दिनों में उस पर डामरीकरण भी कर दिया जाएगा। त्योहार बीत गया, लेकिन काम नहीं हो सका। लोगों ने गिट्टी और धूल के बीच ही नवरात्रि और दशहरा उत्सव मनाया। इस लापरवाही के कारण सड़क पर चारों तरफ गिट्टी ही गिट्टी बिखरे पड़े हैं। वहीं उठने वाला गर्दो गुबार राहगीरों के साथ दुकानदारों को परेशान कर रहा है और उनका व्यापार भी प्रभावित होने लगा है। मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वीप 11 और मीडिया 11 के बीच रविवार को सद्भावना क्रिकेट मैच खेला गया। राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में 15-15 ओवरों की सीमित क्रिकेट प्रतियोगिता में स्वीप की टीम ने मीडिया 11 को 5 विकेट से हरा दिया। स्वीप टीम के कप्तान कलेक्टर अवनीश शरण और मीडिया टीम की कप्तानी प्रेस क्लब अध्यक्ष इरशाद अली ने की। प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा पुलिस महानिरीक्षक अजय यादव ने की। इससे पहले कलेक्टर ने सभी उपस्थित लोगों को 100% मतदान की शपथ दिलाई। इसके बाद मैच के लिए टॉस किया गया। इसमें मीडिया 11 ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया। निर्धारित ओवर में मीडिया 11 ने 51 रन का स्कोर तैयार किया। 92 रनों का लक्ष्य लेकर स्वीप 11 ने अच्छी पारी खेली और 5 विकेट से उन्होंने मैच अपने नाम कर लिया। इस मौके पर विजय टीम को उप विजेता टीम के कप्तान इरशाद अली ने चुनाई क्रिकेट ट्रॉफी प्रदान किया। इसी तरह उप विजेता टीम को कलेक्टर अवनीश शरण ने भी रनर अप कप प्रदान किया। दोनों ही टीम के कप्तानों ने इस आयोजन को बेहतर बताया और आगे भी इस तरह के आयोजनों पर बल दिया गया। रेलवे स्टेशन में बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2, 3 और 4, 5 प्लेटफॉर्म में जाने में तकलीफ हो रही है। दरअसल गेट नंबर 4 के पास उपलब्ध चलित सीढ़ी बंद है। यात्रियों द्वारा पूछे जाने पर रेल कर्मचारी उन्हें तकनीकी खराबी होने की जानकारी दे रहे हैं। जोनल रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए सुविधा जुटाने पर रेल प्रशासन ने ध्यान तो दिया है, लेकिन किसी कारण से इन सुविधाओं में तकनीकी दिक्कत आ जाए तो उसे सुधार कराने में रेल प्रशासन गंभीरता नहीं दिखाता है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियां होती हैं। चलित सीढ़ी की सुविधा इसलिए दी गई ताकि बीमार या बुजुर्ग यात्रियों को एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में दिक्कत न हो। वह लगेज साथ लेकर भी इन सीढ़ियों के सहारे बड़ी आसानी से जा सकते हैं, मगर यात्रियों के लिए जरूरी यह सुविधा 2 दिनों से बंद है। यात्रियों की परेशानी स्पष्ट नजर आ रही है कि सीढ़ी बंद होने के कारण यात्री भारी भरकम लगेज लेकर सामान्य सीढ़ी का उपयोग किस तरह करते नजर आ रहे हैं। बीमार व बुजुर्ग यात्री तो 1-2 सीढ़ी चढ़ने के बाद हांफ जा रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन को यात्रियों की यह परेशानी नजर नहीं आ रही है। हालांकि स्टेशन में लिफ्ट की सुविधा भी है, लेकिन यह इतनी छोटी है कि लगेज के साथ कोई यात्री इसके अंदर जाए तो बमुश्किल 2 या 3 यात्री ही इसका उपयोग कर सकते हैं। कई यात्री ऐसे भी हैं जो आज भी लिफ्ट से जाने में घबराते हैं। ऐसी स्थिति में यात्रियों के लिए सबसे उपयोगी सुविधा चलित सीढ़ी ही है, जिसे 2 दिन से रेलवे ने तकनीकी खराबी बताकर बंद रखा है। यह भी बता दें कि रेलवे की व्यवस्था के तहत ज्यादातर ट्रेनें प्लेटफॉर्म 2, 3 या 4, 5 पर ही आती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्री ट्रेनों की संख्या बेहद कम हो गई है, जिसके चलते इस प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा रहता है। रविवार को भी स्थिति यहां कुछ इसी तरह थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अशोकनगर के आशाबन में स्थित निस्तारी तालाब में काफी गंदगी पसरी हुई है। तालाब को नशेड़ियों ने अपना अड्डा बना लिया है। निगम में शामिल होने के बाद भी इस तालाब का उद्धार नहीं हो सका। वार्ड पार्षद की निष्क्रियता के चलते तालाब की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसी अव्यवस्था और गंदगी के बीच प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया गया, जिसका सारा मलबा बिखरा हुआ है। तालाब की इस दुर्दशा को लेकर स्थानीय नागरिकों में गहरी नाराजगी है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध शराब पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। यही वजह है कि अब कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। उपायुक्त आबकारी दिनकर वासनिक के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा कोटा सीपत के ग्राम जाली, टेकर, घोघरा में अवैध मदिरा विक्रेताओं पर कार्यवाही की गई। कुल 7 प्रकरण में 5 आरोपियों से 302 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है। इसके साथ ही 1264 किलो लहान भी टीम ने जब्त किया है। सभी आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यवाही की गई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। पुलिस ग्राउंड में विशाल जनसभा को करेंगी संबोधित। पूर्व सांसद ने कहा, केंद्र के मंत्री और भाजपा नेता छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का भूपेश सरकार खरीद रही है धान। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रघुराज स्टेडियम में खेला गया सद्भावना क्रिकेट मैच। जिला प्रशासन ने मीडिया 11 को दी मात। और करवा चौथ को लेकर बाजार में दिखने लगी रौनक। 1 नवंबर को सुहागिनें रखेंगी निर्जला व्रत। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। 1 नवंबर को करवा चौथ का पर्व है। इसे लेकर बाजार तैयार हो गया है। करवा चौथ महिलाओं के लिए सबसे खास त्योहार होता है। इस दिन सुहागिनें दिन भर निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और पूरे दिन निर्जला उपवास रहती हैं। रात के समय चांद देखकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ के दिन शादीशुदा महिलाएं 16 श्रृंगार कर सजती संवरती हैं और रात में चांद निकलने के बाद चंद्रमा की पूजा कर चांद को जल देकर और अपने पति का मुख छलनी से देखकर व्रत खोलती हैं। यह पर्व इस साल 1 नवंबर को मनाया जाएगा। शहर में करवा चौथ का बाजार सज चुका है। खरीदारों की भीड़ से बाजार में रौनक दिखने लगी है। गरीब गुरबों वाले मिट्टी के करवा हो या फिर पीतल, फूल और चांदी, सोने के सभी के खरीदार हैं। सराफा, बर्तन, लहंगा, साड़ी का कारोबार चमक रहा है। शहर के सभी प्रमुख बाजारों में भीड़ है। 20 से लेकर 30 रुपए कीमत की मिट्टी के करवा बाजार में दुकानों में मौजूद है। मिट्टी का डिजाइनर करवा भी धूम मचा रहा है। आकार के हिसाब से 40 से 50 रुपए के बीच लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं। पौराणिक काल से ही अपने पति के दीर्घायु और सौभाग्य की कामना के लिए दाम्पत्य जीवन की बगिया हमेशा महकती रहे और जीवन पर्यंत पति पत्नी के बीच आगाध प्रेम बना रहे, इसलिए यह व्रत किया जाता है। शहर के गोल बाजार, शनिचरी, बुधवारी समेत रेलवे परिक्षेत्र में मिट्टी के करवा लेकर कुम्हार मध्य प्रदेश से आए हैं। लोगों की मांग के अनुरूप सभी को उनके पसंद का करवा बाजारों में मिल रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। रपटा सड़क बेहद जर्जर हो चुकी है। मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इससे हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बाजार क्षेत्र होने के कारण यहां लोगों का सुबह से लेकर देर रात तक आना जाना बना रहता है। बदहाल हो चुके इस मार्ग में लोग किसी तरह बड़ी मुश्किलों से आना जाना करते हैं, मगर इस मार्ग को दुरुस्त करने किसी जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। शायद उन्हें किसी अप्रिय घटना का इंतजार हो रहा है। सिम्स में एसीपी वर्क पूरा होने के बाद अब लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। पूरी बिल्डिंग में एसीपी के ऊपर लाइट लगाया जा रहा है। 3 महीने पहले बिल्डिंग को आकर्षक और सुरक्षित बनाने का काम शुरू किया गया था, जो लगभग पूरा हो गया है। मालूम हो कि करोड़ों की लागत यह बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर दिखने लगी थी, जिसे प्रबंधन ने नया स्वरूप देकर आकर्षक बनाने का प्रयास किया है।
सीवरेज का दंश अब भी शहर की जनता झेल रही है। सड़कों की खुदाई के बाद रेस्टोरेशन सही तरीके से नहीं किया गया है। रेत और गिट्टी की बजाय खुदाई के दौरान निकले मलबे से ही गड्ढे को भर दिया गया है। इसकी वजह से जगह जगह सड़क धंसने की शिकायत मिल रही है। कई बार ये गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। अशोकनगर से बिरकोना जाने वाली सड़क का भी यही हाल है। पानी की पाइपलाइन के लिए खोदा गया गड्ढा लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। पानी की पाइप लीकेज होने की वजह से सड़क पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है। आसपास के रहवासी इसकी शिकायत नगर निगम से कई बार कर चुके हैं, मगर हालात जस के तस हैं। बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर हर दिन नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। नन्हे बच्चों को पढ़ने लिखने में आसानी हो, इसलिए उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखा जाता है। 27 खोली स्थित कैंगेरू किड्स में भी इस बात को लेकर स्कूल प्रबंधन ने जोर दिया है। समय के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब पहले की तरह 6 साल में स्कूल में दाखिला लेने की बजाय कम उम्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल भेजकर उनके खेलने कूदने से लेकर पढ़ाई लिखाई तक का इंतजाम होने लगा है। नन्हे मुन्नों को सीधे तौर पर पढ़ाई न कराकर उन्हें मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाया लिखाया जाने लगा है। यही कारण है कि कम उम्र में ही अबोध बच्चे होशियार लगने लगे हैं। 27 खोली स्थित कैंगरू किड्स प्ले स्कूल में भी कुछ इसी पैटर्न पर बच्चों का ख्याल रखा जा रहा है। खेल खेल में पढ़ाई से न तो बच्चे बोर होते हैं और न ही उन्हें पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। पढ़ाई के साथ साथ उनके मनोरंजन का खूब ख्याल रखा जा रहा है। यही कारण है कि पहली बार कैंगरू किड्स स्कूल ने नाइट मूवी का इंतजाम किया। यहाँ मासूम बच्चों के साथ उनके पालकों ने भी बच्चों की फिल्में देखी। इस दौरान बच्चे काफी मस्ती करते हुए हंसते खिलखिलाते नजर आए। पालकों ने स्कूल के इस नए कॉन्सेप्ट की खूब तारीफ की। This school, Kangaroo Kids, is hosting this for the first time in Bilaspur city. My child is since 2 years he's in the school, and this is the first time that has happened in the school, and I'm really enjoying. Even the children are enjoying, and this is a really good and a new concept for the children's, and I would really thank the school for organizing such an event. Very thankful to Mrs. Kesarwani, the principal of the school, and we are really obliged and thankful to her also, and the trustees and the school. We really enjoyed a lot at Kangaroo Kids. Our kids even enjoyed a lot. In fact, of movie they enjoyed the games also, and this should be done. बहुत ही न्यू कंसेप्ट है बिलासपुर के लिए मूवी नाइट। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं, एंड एज अ मदर वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट वी हैव समथिंग न्यू फॉर आवर किड्स हियर। एंड आयुषी, शी इज़ रियली वर्किंग हार्ड, एंड वो चाह रही, एंड शी इज सेइंग कि वो हर महीने कुछ ना कुछ अब न्यू कंसेप्ट लाएंगी, लाइक क्रिसमस सेलिब्रेशन एंड हर फेस्टिवल सेलिब्रेशंस के साथ हर न्यू कंसेप्ट अब लेके आएंगी धीरे धीरे कैंगरू किड्स में। It was a beautiful setup. We liked it. Kids are enjoying a lot. Thank you, Kangaroo team. We have planned this movie night for our kids, and I was not really expecting that इतना अच्छा response मेरे को मिलेगा, and hopefully we have got good response, and parents are now asking कि अब मैं आगे भी इसको कराते रहूँ। तो for parents, अब I'll be organizing more events like this. तो मैं आगे भी कार्निवल और आगे भी चीज़ें कराते रहूँगी, एंड दिस वाज मोर ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी एंड अ फन नाइट फॉर किड्स। बेहतर शिक्षा बच्चों को कैसे मिले, इसको लेकर लगातार देश दुनिया में चिंतन मनन हो रहा है। उसी का कारण है कि इस तरह के प्रयोग निकलकर सामने आ रहे हैं। कैंगरू किड्स स्कूल के इस प्रयोग से दूसरे तमाम स्कूलों को भी एक नया संदेश गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पथरिया के पास पकरिया निवासी 45 वर्षीय नंदूराम साहू सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए सरकंडा क्षेत्र के प्रथम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गंभीर चोट होने के कारण नंदूराम की इलाज के दौरान मौत हो गई। सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर संबंधित थाने को सूचना भिजवा दिया है। पेंड्री के पास ढाबा में काम करने वाला 28 वर्षीय भैरव सिंह शनिवार देर रात ढाबा के बाहर अलाव के सामने बैठा था। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। तत्काल उसे उपचार के लिए सिम्स में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सिम्स चौकी में मेमो के आधार पर मर्ग कायम कर लिया गया है।
निजात अभियान के तहत तोरवा पुलिस ने नशे के सामानों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। रविवार को तोरवा पुल के नीचे एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से एक्टिवा वाहन में रखकर शराब बेचे जाने की शिकायत मिली। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गोविंद विश्वकर्मा को पकड़ा, जिसके एक्टिवा की तलाशी लेने पर करीब 17 लीटर देशी शराब मिली। वाहन सहित शराब को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह लाल खदान में रहने वाले भूपेंद्र चौहान और नवीन वस्त्रकार के पास से भी 16 लीटर देशी शराब पकड़ा गया। इसके अलावा आरपीएफ कॉलोनी पानी टंकी के पास गांजा बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहे संजय गांधी नगर नागपुर कामठी निवासी विजय मुकुंद वाहने को पकड़ा गया। इसके पास से 10.25 किलो गांजा बरामद हुआ। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।